कल की चर्चा में हमने सिया राम मैं सब जग जानी चौपाई की हम चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी जी ने सिया राम सब जग ये कहा और ये कहकर ये बताया कि ये जड़ में भी भगवान है और चेतन में भी भगवान है। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति जड़ है, लेकिन हम जड़ में भी भगवान मानते हैं। किसी विद्वान ने पूछा कि आप लोग पत्थर पूजते हैं? हाँ, हम पूजते हैं। तो क्या पत्थर भगवान है? मैंने कहा नहीं, पत्थर भगवान नहीं है। तो फिर आप जैसा वेदांती व्यक्ति पत्थर मूर्ति को क्यों पूजता है? मैंने कहा पत्थर भगवान नहीं है, केवल पत्थर भगवान नहीं है, लेकिन पत्थर में भी भगवान है। हमारी श्रद्धा उससे प्रकट करती है, पत्थर में भी भगवान है। वो केवल चेतन में नहीं है, पत्थर की मूर्ति में परमात्मा है। ये बताता है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। जो परमात्मा चेतन में है वही परमात्मा जड़ में भी है। जड़ और चेतन सब में लिंग भेद से स्त्री और पुरुष प्राय दो होते हैं, जड़ में भी होते हैं। व्यवहार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को न्यून समझा जाता है, जबकि ये समानता का जमाना है। इसलिए प्रणाम करने में संभव है कि कोई पुरुषों को ही प्रमाण माने। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, सनातन धर्म में स्त्रियों का महत्व कम नहीं है, निम्न नहीं है। इसलिए राम सिया नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? सिया राममय। कृष्ण राधे नहीं, बल्कि राधे कृष्ण, उन्हें अगवा रखा है। भाव अध्यात्म रामायण के एक श्लोक में लिखा है, लोके स्त्री वाचकम यदत सर्वम जानकी शुभा। लोके स्त्री वाचकम यदत सर्वम जानकी शुभा, पुन्नाम वाचकम यावत सर्वम त्वम ही राघव, तस्मा लोके त्रये देव युवाभ्याम नास्ति किंचन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि देवर्षि नारद जी भगवान राम से कहते हैं कि तीनों लोकों में आप दोनों के सिवा कुछ नहीं है। नर और नारी, राम सीता, स्त्रीवाचक जितने भी पदार्थ हैं जो स्त्रीवाचक हैं वो सब मां जानकी है, और जितने भी पुरुषवाचक हैं वो सब राम ही हैं। इसी तरह कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब यहां एक शंका होती है कि महाराज आप चर्चा करते हैं ब्रह्म और जीव की, प्रकृति पुरुष की बातें करते हैं, और तीनों मतों को लें और तीनों मतों को लेकर चर्चा करें, या अथवा ऐश्वर्य, माधुर्य या अपनी उपासना के कारण एक बार से अधिक वंदना करनी थी, तो एक के पीछे दूसरे को कह सकते थे गोस्वामी जी। बीच में आकर क्या कहने की जरूरत पड़ गई? सिया राम मैं सब जग जानी, क्या प्रयोजन था? उसका बढ़िया अच्छा समाधान मानस पीयूष में है कि राम जानकर वंदना की जीवो ब्रह्मेव केवलम। समस्त जीव जो है वो केवल ब्रह्म ही है, हार सोना ही है, मुद्रिका सोना ही है। जीववादी मत से जीवमय ब्रह्म की वंदना की, तो पहली वंदना जीव में, जड़ चेतन सब जीव जत सकल राम मैं जान। उस दोहे में कहा था ना, जड़ चेतन सब जीव जत। तो ये जीवो ब्रह्म है वे केवलम। अब यहां आके क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी। अरे एक ही बात को कहा, इसलिए कह रहे हैं
कि सियाराम की वंदना करने के लिए चौपाई बीच में लिखी। जब केवल पुरुष की वंदना की, जड़ चेतन सब जीवजत सकल राममय जान, वहां सियाराममय नहीं कहा ना, तो जीवों की उत्पत्ति या जाति भी नहीं कही। क्यों? क्योंकि केवल ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों को कहा तब जीवों की जाति, उत्पत्ति, स्थान आदि भी वर्णन किए, क्योंकि प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति है। तो सीताराम जी से जगत की उत्पत्ति हुई है। नर और नारी के मिलन से सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। इसी से जीवन सीताराममय है। और जीव की जाति प्रकृति में दृश्य पदार्थ रूप होने से, ब्रह्म स्थूल होने से, ये बातें हमने यहां बताई। काफी चर्चा अपन ने इस पे की। अब देखो समय की अपनी एक मर्यादा है। तो आइए अगली चौपाई में गोस्वामी जी क्या कहते हैं। हे सियाराम, जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ छल छोहूं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कृपा करके मुझे भगवान का दास समझिए। आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जगत से प्रार्थना कर रहे हैं। आप राम जी का दास जानकर सब छल छोड़ करके कृपा करें। सब मिल छाड़ करऊं छाड़ छल छूं, सब मिल करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब सब जग को हमने सियाराममय जग मान करके वंदना की, लेकिन इस सियाराममय जग में मैं एक किंकर स्वरूप हूं। मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। ये भाव गोस्वामी जी के हैं। तो सब कहते हैं कि देव, पितृ, गंधर्व सब इनकी भी बात अपने की, सब अपना अपना भाग पाने के लिए राम परायण नहीं होने देते। वे परम गति मोक्ष के अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे वंशजों के ज्ञानी भक्त मुक्त हो जाने से हमें पिंडदान और बलि भाग नहीं मिलेगा। वो नहीं जानते कि ये जीव राम परायण हो जाए तो उनकी तृप्ति भली भांति हो जाएगी। इसलिए जीवन मुक्ति के लिए है, बंधन के लिए नहीं। जो सब कामों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में जाता है, वो देव, ऋषि, भूतगण, कुटुंबी, पितृगण किसी का भी दास नहीं रहता, किसी का भी ऋणी नहीं रहता। इसलिए सब छल छोड़ दीजिए। जान कृपा कर किंकर मोहू, मैं किंकर हूं, आप सब छल छोड़िए और आगे मैं जो भी कथा कर रहा हूं वो भगवान के निमित्त कर रहा हूं। आप तो प्रेम से आनंद लीजिए। आज की कथा को यही विश्राम दीजिए और कल के भाग में पुनः आपसे यही एक व्यापक संवाद लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण के जरिए हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक आपका मंगल हो। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now.